अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज नंबर 48 पे हमने रीडिंग करनी है आज। हाउ लिविंग थिंग्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स जिंदा चीज़ें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं, कैसे अपने आप की हिफाजत करती हैं, कैसे अपने आप को बचाती हैं। प्रोटेक्ट हिफाजत करना या बचाना। लिविंग थिंग्स कैसे खुद को बचाती हैं, कैसे अपने आप की हिफाजत करती हैं। एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव। एनिमल्स जानवर प्रोटेक्ट बचाते हैं, हिफाजत करते हैं देमसेल्व्स खुद की, टू सर्वाइव ज़िंदा रहने के लिए। एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव। जानवर ज़िंदा रहने के लिए अपने आप की हिफाजत करते हैं, ज़िंदा रहने के लिए अपने आप की हिफाजत करते हैं। सम मूव फास्ट। कुछ जो हैं वो बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं। मूव हरकत करना, कुछ बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं। फास्ट तेज़ बहुत कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन रन अवे फ्राम देयर एनिमीज़। उनकी टांगें जो हैं वो बहुत मज़बूत होती हैं, बहुत ताकतवर होती हैं, और जिसकी वजह से उनकी टांगें बहुत ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों से दूर भाग सकते हैं। They have strong legs and can run away from their enemies. इनकी टांगें बहुत मज़बूत होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों से दूर भाग सकते हैं। एनिमीज़ दुश्मन, जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों से दूर भाग सकते हैं। अवे दूर। Some are huge. कुछ इसमें से ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़े। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। दे डू नॉट हैव मैनी एनिमीज़। उनके बहुत ज़्यादा दुश्मन नहीं होते, उनके बहुत ज़्यादा दुश्मन नहीं होते। अपार्ट के अलावा फ्रॉम मैन, इंसान के अलावा उनके बहुत ज़्यादा दुश्मन नहीं होते। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और उनके ज़्यादा दुश्मन नहीं होते, बहुत ज़्यादा उनके दुश्मन नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम मैन, इंसान के अलावा उनके बहुत सारे दुश्मन नहीं होते। सम हाइड। कुछ जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, जैसे एनिमल्स लाइक द ज़ेब्रा, जैसे ज़ेब्रा है। मैनी टाइप्स ऑफ फिश, बहुत सी किस्मों की मछली। इंसेक्ट्स, हशरात एंड पैराकीट एंड हाइड बिकॉज ऑफ देयर कलर्स। और ये क्या करते हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को अपने कलर की वजह से हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। हाइड छुपाना, जो क्या करते हैं, अपने आप को अपने कलर की वजह से छुपा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एन आर्कटिक फॉक्स इज़ वाइट, जैसे बर्फ़ानी लूमर। आर्कटिक फॉक्स, बर्फ़ानी लूमर। बर्फ़ानी लूमर जो है इसका कलर सफ़ेद होता है, वाइट कलर होता है इसका। इट कैन नॉट बी सीन ईज़िली अगेंस्ट द स्नो। बर्फ़ानी लूमर जो है, आर्कटिक फॉक्स जो है, इसका कलर सफ़ेद होता है, वाइट कलर होता है, जिसकी वजह से ये बर्फ़ में छुपा हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि बर्फ़ का कलर भी, स्नो जो है उसका कलर भी वाइट होता है, और ये जो आर्कटिक फॉक्स है इसका कलर भी वाइट होता है, जिस वजह से ये बर्फ़ में छुपा हुआ नज़र नहीं आता, तो बाहर से कोई एनिमीज़ पे अटैक नहीं कर सकता। उसी तरह और भी डिफरेंट टाइप्स हैं एनिमल्स की, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी के कलर को अपने सराउंडिंग के कलर के साथ मिलाकर छुपा लेते हैं अपने आप को, ताकि एनिमीज़ से, दुश्मनों से बच सके, कोई दूसरा एनिमल आके उन पर अटैक ना कर सके। प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू। पौधे जो हैं वो भी अपनी हिफाजत खुद करते हैं, अपने आप की खुद हिफाजत करते हैं। सम ग्रो स्पाइक्स और थॉर्न्स। कुछ ग्रो करते हैं स्पाइक्स की फॉर्म में, मतलब कील की तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, नोकीली कील जैसी।
थॉर्न्स कांटों की शक्ल में। अदर्स हैव बिटर लीव्स, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लीव्स बिटर होते हैं, मतलब कड़वे पत्ते होते हैं उनके। बिटर कड़वा, लीव्स पत्ते। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लीव्स बहुत कड़वे होते हैं। और पॉइजनस बेरीज, और जहरीली बेरी, जहरीली बेरी। प्लांट्स भी खुद अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं। कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो कील की स्पाइक्स की फॉर्म में ग्रो करते हैं, कांटों की फॉर्म में ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लीफ जो होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे पत्ते होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, जैसे पॉइजनस बेरीज हैं, जहरीली बेरी हैं। तो हम लोगों ने आज ये यहाँ तक रीडिंग करनी है, पेज नंबर 48 पे यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करनी है। उसके साथ हम लोगों ने एक क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर पैरासाइट्स, नेम सम एंड डिस्क्राइब व्हाट दे लिव ऑन। पैरासाइट्स क्या है, पैरासाइट्स क्या है, कुछ पैरासाइट्स के हमने नेम बताने हैं और ये बताना है कि पैरासाइट्स कहाँ पे रहते हैं। Parasites are small living organisms that live on or inside the bodies of other animals. पैरासाइट्स जो हैं ये ऐसे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं and get benefit from their bodies and in return provide harm to the bodies of other animals. Parasites ऐसे small living organisms हैं जो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी पे रहते हैं, बदले में वहाँ से फ़ायदा लेते हैं और वहाँ से उस एनिमल की बॉडी से फ़ायदा लेते हैं और बदले में उसे नुकसान पहुँचाते हैं, हार्म देते हैं उसकी बॉडी को। इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम पैरासाइट्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं पैरासाइट की, हुकवर्म है, टेपवर्म है और मॉस्कीटो है। मॉस्कीटो भी एक पैरासाइट है। अब हम मॉस्कीटो के बारे में देख लेते हैं कि मॉस्कीटो जो है ये कैसा पैरासाइट है। मॉस्कीटो इज़ अ पैरासाइट, इट यूजेस द ब्लड ऑफ ह्यूमंस और अदर एनिमल्स एंड इन रिटर्न काज मलेरिया। मॉस्कीटो क्या है, एक पैरासाइट है जो हमारी बॉडी पे, ह्यूमंस की बॉडी पे, इंसानों के जिस्म पर या फिर दूसरे जानवरों के जिस्म से अपनी खुराक लेता है। जब कोई भी मॉस्कीटो जो है हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, यहाँ पे उसने अटैक किया हमारी बॉडी पे, हमारी बॉडी से उसने अपनी खुराक ली, हमारी बॉडी से उसने क्या लिया, अपनी खुराक ली, यानी हमारी बॉडी से उसने ब्लड लिया। जब यहाँ पे अटैक किया उसने, हमारी बॉडी से ब्लड लिया, तो ब्लड क्या है, उसकी खुराक है, उसे तो फ़ायदा हुआ, उसे हमारी बॉडी से क्या मिला, उसकी खुराक मिली, ब्लड मिला उसे। लेकिन बदले में उसने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर अपना वायरस इंजेक्ट कर दिया, हमारी बॉडी के अंदर अपना वायरस इंजेक्ट कर दिया। वो वायरस फिर हमारी बॉडी में जाके मलेरिया काज करेगा जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम कहेंगे कि मॉस्कीटो क्या है, मॉस्कीटो एक पैरासाइट है, हमारा ब्लड इस्तेमाल करता है, खुराक लेता है हमारी बॉडी से और बदले में क्या करता है, मलेरिया काज करता है, हमें नुकसान पहुँचाता है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ तक। Mosquito is a parasite. It uses the blood of humans or other animals and in return cause malaria. पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं, वहाँ से अपनी खुराक लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और बदले में से नुकसान पहुँचाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। डायरी राइट कर लें, पेज नंबर 48 रीडिंग प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 लर्न प्लस राइट।